Now the third one is there. It says cone is there and it is 8.4 centimeter high. Height of cone is given to us. Radius of its base is there. It is melted and recast into sphere. एक cone था इनके पास और cone को इन्होंने किस में convert कर दिया है? They have converted into a sphere. और मेल्ट करके रिकास्ट किया है। इसका मतलब क्या है? दोनों की वॉल्यूम क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि जब भी किसी को मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है इनटू अदर थिंग, so their volume remains same. So here what I can understand is volume of cone would be equal to volume of sphere. पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों के फॉर्मूलास लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ कोन हैज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या होता है? इट हैज 4/3 पाई r1 का क्यूब ले लेते हैं, क्योंकि इसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा. सो r1 रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r1 इन दिस सिचुएशन, और इस केस में हमने r लिया, हाइट हमने h ली है. ठीक है, तो यहाँ से आई कैन अंडरस्टैंड कि 3 और 3 तो कैंसिल हो सकता है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट. पाई की वैल्यू भी पाई से कैंसिल हो सकती है. तो बचा क्या हमारे पास? लेफ्ट साइड पे r स्क्वायर h, राइट साइड पे क्या बचा है? 4 r1 का क्यूब. r स्क्वायर का मतलब क्या हो गया इस सिचुएशन में? 21 का स्क्वायर, और हाइट हमें कितनी दी हुई है? इट इज 8.4. देन ऑन द अदर साइड वी हैव 4 इनटू r1 का क्यूब. अब r1 की वैल्यू हमने निकालनी है ना, टेक 4 टू द अदर साइड, सो इट वुड बी 2.1 इंटू 8.4 डिवाइडेड बाय 4. 4 को हम 8.4 से रिड्यूस करेंगे तो यू वुड गेट 2.1. अब देखो बहुत सिंपल हो गया. लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 2.1 का क्यूब. राइट साइड पे क्या वैल्यू आ गई? r1 का क्यूब. सो क्यूब से क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा. r1 वी वुड गेट एज 2.1 सेंटीमीटर. तो आपने देखा किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई वैल्यू हमारी इतनी रिड्यूस हो जाती है कि इजीली हमें रेडियस मिल जाता है.